हेलो एवरीवन। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग चाहकर भी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं रह सकते। अगर आपको भरोसा नहीं है तो जो भी नॉलेज मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा, बस उसको अगले 30 दिन तक पेपर ट्रेड करिए या फिर रियल ट्रेड करिए, बस इम्प्लीमेंट करिए लाइव मार्केट में और उसके बाद मंथ एंड में उसका रिजल्ट देख लेना। अगर वो रिजल्ट निगेटिव में आया तो मैं सिर्फ इस वीडियो को नहीं, अपने चैनल को ही डिलीट कर दूंगा। अब देखिए, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहा सुना नॉलेज नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो मैंने लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन सीखा है वो असली नॉलेज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए, अभी मैं आपको जो जो बताऊंगा उस चीज़ को थोड़े से ध्यान से समझिएगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब समझिए, देखिए हम क्या करेंगे। अभी कौन सी तारीख है यहाँ पे? 17 तारीख। हम 1 तारीख से लेके 17 तारीख तक आएंगे और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रेड फाइंड आउट हुए हैं, और अगर आप उसको इसी तरीके से ट्रेड करते तो क्या हम प्रॉफिटेबल होते या फिर नेट निगेटिव में होते। सो चलिए मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं हम 1 तारीख तक, ठीक है। अब 1 तारीख से देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए, एक कंसेप्ट को समझिए मार्केट के। आप जब भी मार्केट ओपन होता है, आप या तो बायर होते हो या तो आप एक सेलर होते हो। बस आप इन दो चीज़ों को छोड़ के तीसरी चीज़ नहीं कर सकते मार्केट में। तो एक बात तो पक्की हो गई, या तो आज के दिन पे बाय करोगे या तो आज के दिन पे सेल करोगे। कभी बाय कभी सेल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंप्लिसिटी से समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादा प्राइस एक्शन नहीं देखनी है, ये मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ। बस प्रीवियस डे का मार्केट देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है, जैसे कि समझिए कि मार्केट में कौन होते हैं, एफ आईज होते हैं और डी आईज होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पावरफुल जो एंटिटी है मार्केट की, यही मार्केट को ड्राइव करते हैं। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, एच एन आई होते हैं, जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, जैसे धमानी जैसे, राकेश झुनझुनवाला जैसे जो इन्वेस्टर है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा फंड होता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनके पास भी बहुत ज़्यादा फंड होता है। और जो डी आई एस होते हैं, तो डी आई एस कौन होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया की कंपनियां, जैसे एच डी एफ सी बैंक हो गया, एल आई सी हो गया, इनके पास भी बहुत ज़्यादा फंड होता है और ये बहुत ज़्यादा मोटे पैसों से यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं मार्केट में। तो कोर क्या है, जैसे कि देखिए, मैं एफ आई एस का एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टर है, ये क्या करेगा पता है, ये रिलायंस में या फिर किसी भी स्टॉक में बहुत ज़्यादा बाइंग कर लेंगे। स्टॉक बाय कर लिया। अब क्या होता है कि अगर इनको डर है कि कल मार्केट नीचे आ सकता है, तो क्या ये अपनी होल्डिंग को सेल कर देंगे? नहीं, ये अपने होल्डिंग को सेल नहीं करेंगे, ये बस उसको बचा लेंगे उस लॉस को। अगर मार्केट नीचे आया तो उसके लिए क्या करेंगे, ये पुट बाय कर लेंगे। ये लोग पुट बाय करेंगे या फिर कॉल को सेल कर देंगे। ये लोग कॉल को सेल कर देंगे। इससे क्या होगा, अब समझिए, अगर इन्होंने रिलायंस में 1,000 करोड़ की बाइंग करी है मार्केट में, ठीक है। सो ये क्या करेंगे, अगर मार्केट ऊपर गया, इनके लिए अच्छा है ना, उनका रिलायंस का स्टॉक उनको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर मार्केट डाउन आया तो जो इन्होंने पुट बाय करके रखा था वो पुट प्रॉफिट देगा, मतलब उनको रिलायंस में लॉस होने लगेगा और जो पुट है वो पुट उनको प्रॉफिट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो रिलायंस के स्टॉक में जो लॉस हो रहा था वो पुट ने कवर कर दिया। या फिर अगर उन्होंने कॉल को सेल कर दिया, कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, फिर भी मार्केट नीचे आएगा तो कॉल ऑप्शन में उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो वो दोनों तरीके से अपने पोजीशन को हेज कर देंगे। बस ये लोग जो है ना, ये एक्चुअल में ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते हैं, ये ऑप्शन को यूज करते हैं हेजिंग के लिए, बचाव के लिए, अपने कैश मार्केट का लॉस रोकने के लिए, या फिर उसको उस लॉस को बराबर में लाने के लिए, इसी के लिए करते हैं। ये कोई ऑप्शन में डेडिकेटेड प्रॉफिट लॉस करने के लिए ट्रेड नहीं करते, बस वो यूज करते हैं ऑप्शन को। लेकिन हम लोग तो पूरी की पूरी तरीके से ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं। तो अगर हम लोग ऑप्शन ट्रेड करते तो हमको समझना पड़ेगा कि ये बड़े प्लेयर्स मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये करेंगे तभी मार्केट मूव करेगा। यही तो ऑप्शन के करता धरता है। तो सबसे पहली बात समझिए, अब ये क्या हुआ, एक डेटा होता है, जैसे कि आज जैसे कि समझ जाए कि एफ आई आई है, एफ आई आई ने क्या किया, आज 1,000 करोड़ की बाइंग करी, समझ जाइए, बाइंग करी या फिर सेलिंग करी। तो ये लोग जो भी करेंगे, ये डाटा है नंबर में।
अगर मैं इसी 1,000 करोड़ को आप मुझे बोलोगे कि ड्राइंग में बताओ, तो ड्राइंग में मैं ऐसे बताऊंगा इस तरीके से। ये ड्राइंग क्या है, ये चार्ट क्या होता है, चार्ट एक ड्राइंग है। ये ड्राइंग क्या है, ये भी डेटा ही है। एक डेटा ड्राइंग के फॉर्मेशन में है, एक डेटा आंकड़ों के फॉर्मेशन में, एक डेटा नंबर के फॉर्मेशन में होता है। तो नंबर और ये चार्ट सेम है। अगर आज आपको नंबर में दिखा कि एफआईआई ने 2,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, तो आपको चार्ट भी सेलिंग के जैसा ही दिखेगा। तो ये चार्ट देखो या फिर आप आंकड़े देखो, सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों मतलब ये नहीं कर सकते कि आंकड़े अलग है और चार्ट अलग चला गया, कि मतलब एफआईआई डीआईएस ने बहुत ज्यादा बाइंग करी और आज निफ्टी का चार्ट नीचे चला गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने बाइंग करी तो ये चार्ट भी ऊपर जाएगा। ये चार्ट एक्चुअल में उनकी एक्टिविटी बताता है। तो देखिए, अगर हम लोग बोलेंगे कि अच्छा अगर हम एफआईआई के पीछे पीछे चलेंगे तो हम प्रॉफिट करेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे पता कि हम मतलब ये लोग आगे कहाँ चलने वाले, कैसे पता? भाई देखो, ये लोग कहाँ पर भी चले, किसी भी डायरेक्शन में चले, ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ये चाह कर भी उसको छुपा नहीं सकते, ये हमारे नजरों से बच नहीं सकते। ये सबसे बड़ी एक चीज है जो हमको वरदान के रूप में मिली है। जैसे कि अगर एफआईआई ने सेलिंग करी तो यहाँ पे रेड कैंडल ही बनेगी। अब देखिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने या फिर किसी भी बड़े ऑपरेटर ने मार्केट में आके बहुत बड़ी सेलिंग कर दी तो भाई रेड कैंडल बन जाएगी। छुप गई क्या वो बात, मतलब वो न्यूज आपसे छुपी क्या? नहीं छुपी ना। बस इतना होगा कि वो रेड कैंडल बनने के बाद आपको दिख रही है, उन्होंने करने के बाद। लेकिन उन्होंने अगर सेलिंग की है तो इसका मतलब यही होगा ना कि और भी ज्यादा कंटिन्यू वो सेलिंग ही करेंगे, उनका व्यू मार्केट में डाउन साइड ही है, तो मार्केट और भी नीचे जाएगा। तो भले आप इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ना पकड़ पाओ, लेकिन कैंडल बनने के बाद आगे का मूव तो प्रेडिक्ट कर पाओगे कि हाँ इनका व्यू थोड़ा सा डाउन साइड है। तो सिंपल मैं यही करता हूँ। क्या होता है, देखिए, एफआईआई डीआईएस का डेटा हर दिन अपडेट होता है, वो हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं। आज हो सकता है उनने बहुत ज़्यादा बाइंग करी, हो सकता है उनका व्यू चेंज होगा, कल वो बहुत ज़्यादा सेलिंग करेंगे, फिर किसी दिन में साइडवेज रहेंगे, ऐसा चलता रहेगा। इसीलिए तो चार्ट एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि ये जो ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं बिग प्लेयर मार्केट के, वो बाइंग सेलिंग हर दिन करते रहते हैं। तो देखिए, तो हमारे पास सबसे न्यू डेटा, जैसे नए नए आंकड़े आते हैं, एनएससी पे जाओगे आपको एफआईआई डीआईएस के पूरे पूरे आंकड़े मिल जाएंगे, वो हर दिन आते हैं। तो हर दिन का चार्ट भी बनता है। तो अगर हमने सिर्फ एक दिन का चार्ट देख लिया, मुझे बस इतना दिन देखना है कि आज एफआईआई और डीआईएस ने क्या क्या किया और क्या किया, ये हमारे सामने आ जाएगा। इसमें कोई ये भी नहीं कि हमको मानना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। ये तो पूरा का पूरा ट्रुथ है हमारे सामने कि उन्होंने यही करा है, इसी वजह से तो चार्ट ऐसा बना है। तो इसी के रिलेटेड हम अगला दिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगले दिन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है, बहुत ही शांति से। अगर आप एकदम बिगिनर हो तो मार्केट में हर दिन ट्रेड करने की चालबाजी मत करो, ठीक है। अब सिंपल से समझो, यहाँ पे अब कोई एफआईआई है या फिर डीआईआई है, मैं इनको सीधा सीधा ये बोलता हूँ कि मार्केट का ऑपरेटर है। चलिए, क्योंकि ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो चला रहे मार्केट को, क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा है, उनके पैसों से मार्केट मूव करता है। तो ठीक है, ऑपरेटर ने यहां से सेलिंग करी, ओके ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर आया, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है या फिर बाइंग भी करी होगी, पता नहीं, ठीक है। यहां पे क्या होता है, फिर से क्या हुआ, ऑपरेटर ने फिर से सेलिंग करी, फिर से मार्केट ऊपर आया और फिर से मार्केट में सेलिंग आई। अब देखिए, मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूं, ये एक कॉन्टेक्स्ट को समझिए मार्केट के। जब भी मार्केट, जैसे कि बहुत बड़ा मोमेंटम, जैसे कि मैं बोलता हूं कि अगर सेलिंग का मोमेंटम आया और अगर मार्केट 50 या फिर 30, क्या बोल रहा हूं मैं, 50 या फिर 30 से नीचे चला गया, इसका मतलब 99% ये होता है कि ऑपरेटर में सेलिंग करी और मार्केट में ये जो पुलबैक, जो बाइंग दिख रही है, ये बस उनका प्रॉफिट बुकिंग है। क्या है, प्रॉफिट बुकिंग है ये एक्चुअल में नई बाइंग नहीं है। अगर ये इससे भी ज्यादा ऊपर पुश हो गया तो समझे कि यहां पे उन्होंने बाइंग करी है। देखिए, फिर से समझाता हूं, क्योंकि अगर ये चीज समझ गए तो फिर आपके लिए मार्केट आसान हो जाएगा। कैसी बात है, देखिए, इस वाले पॉइंट से मार्केट में यहां पे सेलिंग आई तो समझ जाइए यहां पे 1,000 करोड़ की मतलब 100 करोड़ की मान लीजिए, चलिए 100 करोड़ की सेलिंग करी। ये तो बात सही है, क्योंकि तभी तो मार्केट नीचे गया। अब देखिए, अगर मार्केट यहां से ऊपर आ रहा है तो हमें कैसे पता कि मार्केट में यहां से कोई बाइंग कर रहा है या फिर प्रॉफिट बुक कर रहा है? क्योंकि अगर इन्होंने प्रॉफिट भी बुक किया तब भी मार्केट ऊपर आएगा, तब भी सेलिंग प्रेशर थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा।
और अगर किसी ने नई पोजीशन भी ऐड करी तब भी मार्केट ऊपर आएगा। तो ये कैसे समझे हम कि जो मार्केट ये ऊपर आ रहा है ये एक्चुअल में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आ रहा है, या फिर एक्चुअल में नए जो ऑपरेटर है उनका व्यू चेंज हो गया है और वो नीचे से मार्केट को ऊपर अब नई पोजीशन बना रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये सिंपल पता चलता है। कैसे? देखिए, अगर मार्केट इतना नीचे आने के बाद 30% या 50% के जोन में ऊपर आता है और या फिर यहां से फिर से नीचे आता है, तो समझ जाइए ये जो मूव था अपसाइड का, ये कोई नई पोजीशन नहीं थी, ये बस प्रॉफिट बुकिंग थी उनकी। उनको और ज्यादा लिक्विडिटी, मतलब उनको और क्वांटिटी ऐड करनी थी, उसके लिए उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट ऊपर आया, लिक्विडिटी मिली, यहाँ पे और ज्यादा उन्होंने माल सेल कर दिया, मार्केट नीचे आ गया। ये सिंपल कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर समझ जाइए मार्केट नीचे गया और यहां से 50 और 30 का जोन ये है और इसके भी ऊपर मार्केट चला आया, इसका मतलब अब डाउट है, अब 100% डाउट है, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, यहाँ से यहाँ पे एक्चुअल में क्वांटिटी ऐड हुई है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो फिर से बाउंस करने के चांसेस है मार्केट के, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है ना। और अगर मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ा भी तो भी ट्रैप हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे पोजीशन ऐड हुई है। वो लोग इतने आसानी से जाएंगे नहीं, फिर से मार्केट को घुमा लेंगे अपनी लिक्विडिटी लेके मार्केट की। चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ चार्ट पे। ये जो चीज़ें होती है ना, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है, ये अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है, एक्चुअल चीज़ें होती है जो मार्केट में वर्क करती है। चलिए समझते हैं अब इस चीज़ को। देखिए यहां से यहां तक सेलिंग आई, चलो हम मानते हैं सेलिंग आई। अब क्या होता है, अगर ऑपरेटर ने सेलिंग करी ये तो सही बात है, ठीक है। अगर उनको और क्वांटिटी ऐड करनी है मार्केट में, अगर उनको और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करके कंटिन्यूशन में मार्केट को नीचे लेके जाना है, तो क्या होगा पता है? अब हम यहां से फिब लगाएंगे। देखिए अब यहां से लो तक मैं लगाता हूं फिब, और क्या करूंगा, और मैं यहाँ पे 50% से लेके सॉरी इसके नीचे चाहिए था, ओके, ये 50% से लेके 30% का जोन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा व्यू क्या रहेगा, सेलिंग तो आई, अगर इनको और ज्यादा क्वांटिटी ऐड करनी है तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग करेंगे कि यहाँ पे मार्केट आने के बाद और क्वांटिटी ऐड कर देंगे और मार्केट को कंटिन्यू लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 30 और 50 के भी ऊपर चला गया। अब इसका मतलब आप ये नहीं पकड़ सकते कि ये प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये इनका पुल बैक है, मार्केट कंटिन्यू करेगा, नहीं। यहाँ पे गलती करते हैं लोग, यहाँ पे गलती करते। इसका मतलब है कि ये जो बॉटम यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअल में बाइंग हुई है भाई, ये ध्यान में रखिए, एक्चुअल में नई पोजीशन ऐड हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी पोजीशन ऐड है, लेकिन यहाँ पे भी ऐड है, इसके बीच में मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट फिर अब इस लेवल पे आएगा, ठीक है, अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे लेवल इस तरीके से मार्क कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर कट पता चल जाए। देखिए ये एक लेवल थी और ये भी बॉटम ही था, आप एक ही जोन मान लो उसको, ठीक है। अब जब भी मार्केट इस वाले इतना ऊपर जाने के बाद जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे देखिए क्या मार्केट ने कंटिन्यू किया, फिर से देखिए मार्केट फिर से नीचे आया, इसको ब्रेक डाउन दिखाया, किया कि नहीं मार्केट ने ट्रैप। तो हमें लगता है कि कभी कभी ट्रैप करता है, कभी कभी सीधा चला जाता है। वो सीधा तभी चले जाएगा जब वो 30 और 50 के पास से नीचे आना शुरू करेगा, तब यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश मत करिए, तब समझ जाइए कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है और ब्रेकडाउन भी सच हो सकता है, ठीक है। तो इस बात को देखिए, अब मैंने इस मार्केट को पढ़ लिया, जैसे कि मुझे जुलाई के पहले दिन का मार्केट समझना है, इस दिन का मार्केट। अब मैं क्या समझूंगा, मैंने पहला दिन समझ मतलब पकड़ लिया पूरी तरीके से। कैसे पकड़ा, देखिए मुझे समझ आ गया कि यहां से सेलिंग की क्वांटिटी ऐड हुई है और यहां से बाइंग की क्वांटिटी ऐड हुई है, ठीक है, ये समझ जाइए इस चीज को। तो अब मार्केट क्या करेगा, यहां से सेलिंग प्रेशर है और यही से ऑपरेटर को लगता है कि मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता, तो मार्केट क्या है, इन दो पॉइंट के बीच में है मार्केट। अब मार्केट क्या करेगा पता है, सेलिंग आई, यहां से बाइंग भी उठाएगा, हो सकता है ऐसे सेलिंग में बाइंग भी उठाएगा, इस रेंज है मार्केट की। अब ये डायरेक्शनल मार्केट नहीं, इस रेंज में घूमेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं सबसे ज्यादा, मतलब अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब मैंने आपको क्या बोला, आप या तो बायर होंगे मार्केट में या तो आप सेलर होंगे मार्केट में। अब दोनों में से क्या करोगे। अब देखिए आपको सिंपल समझ आया कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, क्योंकि डायरेक्शनल नहीं है मार्केट, ठीक है। ये मत समझे कि मार्केट नीचे चला जाएगा, नहीं हो सकता। मार्केट हो सकता है कि यहाँ से नीचे जाए फिर से बाउंस करे। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए आप बोलोगे कि मैं सपोर्ट पे बाय करूंगा, रजिस्टेंस पे सेल करूंगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है,
मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो अब आप क्या करोगे, अगर आपको डिप मिला तभी बाय करोगे, लेकिन डिप तो मिल नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, अब इसके बीच में क्या करेंगे, एक ही चीज़ है, अगर आपको कुछ जुगाड़ जमता है इस मार्केट में तो करने की कोशिश करिए। जैसे कि अब हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। देखिए अब टेक्निकल्स ऐसे वर्क करेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन मार्क करी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने मार्क करी कि ठीक है, मुझे इतना पिक्चर तो साफ साफ दिख रहा है मार्केट में ट्रेंड लाइन का। अब मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट उठा रहा है, ऊपर आ रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास है यहाँ पे सेल करने की कोशिश मत करना। क्यों, सेल करने की कोशिश करोगे तो यहीं से आके बाउंस कर देगा, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। आपको छोटा सा स्कैल्पिंग वगैरह ठीक है, फिर वो आप अपने हिसाब से, लेकिन मैं ऐसे मार्केट को ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं पूरा मार्केट समझता हूँ, मुझे एक मूव पहले प्रेडिक्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं स्कैल्पिंग वगैरह नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ से इतने से पॉइंट के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि गारंटी नहीं कि नीचे जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड हुई है एक्चुअल में, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, सेलिंग का प्लान नहीं करूंगा यहाँ से ट्रेंड लाइन से। अब दूसरा प्लान क्या करूंगा, हाँ मुझे ये प्लान पता है कि अगर इस ट्रेंड लाइन से मार्केट सेलिंग लेता है तो मैं यहाँ से बाय करूंगा, फिर मैं बाय करूंगा यहाँ से, फिर क्योंकि मुझे सपोर्ट मिल गया है, मेरा तो वैसे भी रेंज का मार्केट है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रुका, इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने का मतलब क्या है कि मार्केट रेजिस्टेंस पॉइंट तक जाएगा, बस इतना ही है मेरा, क्योंकि मार्केट रेंज में है तो हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये सिंपल सी बात है, आपको अगले दिन का मार्केट समझ आता है कि मार्केट में बड़े प्लेयर ने क्या किया और अब हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ से ये ब्रेकआउट, अब देखिए इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उसके पीछे पूरी कहानी थी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन के फॉर्म में नहीं था, मार्केट में नीचे से क्वांटिटी ऐड हुई थी, तब मैं जज कर रहा हूं कि ये असली हो सकता है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि कोई ट्रेंड लाइन यहाँ से ऐसे ही बनती है, ये मतलब 3850 के नीचे रहता है और कोई ट्रेंड लाइन बनती है, और अगर ये यहाँ पे तोड़ देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो भाई आप फंसोगे, ये ऊपर जाके सीधी सेलिंग भी ले सकता है, क्योंकि अभी भी ये 38 और 50 के नीचे ही है, कभी भी सेलिंग ले सकता है। कि हो सकता है कि इस रेंज में थोड़ा घूमे और नीचे जाए, इसी को तो हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। तो इसका कोई अंत नहीं है कि यहाँ पे मतलब कितना टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है बहुत सारा टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन बाय नहीं कर सकते किसी ट्रेंड लाइन के टूटने पे। पहले मार्केट को समझो, देखिए समझने के बाद समझ आएगी नहीं ये सही होगा ब्रेकआउट। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी मेरी, कि देखिए ऐसी कोई सिंपल स्ट्रैटेजी नहीं होती है कि जैसे कि 3 टचेस की ट्रेंड लाइन परफेक्ट होती है। हमेशा 3 टचेस, जो भी टचेस की ट्रेंड लाइन होती है वो जब भी टूटती है तो मार्केट उसमें प्रॉफिट देता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो 3 टचेस की ट्रेंड लाइन ये 3850 के नीचे भी बन सकती है, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाएगी। इन चीज़ों को कोई सिखाता नहीं है आप लोगों को, ध्यान में रखिए। आज मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, लोग उसको देखते नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुझे नहीं पता भाई, जिनका चैनल बड़ा भी है ना, वो लोग शेयर नहीं करते इस नॉलेज को, या क्या पता कि इंटेंशनली नहीं करते होंगे, उनको उनके कोर्सेज भी बेचने हैं, मुझे उस चीज़ का पता नहीं, लेकिन ये चीज़ कोई सिखाता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। अब देखिए उस दिन पे क्या हुआ मार्केट में, पूरा दिन भर अगले दिन पे क्या हुआ, मार्केट रहा नहीं इसी रेंज में ट्रेड किया मार्केट ने, इस रेंज के बाहर गया मार्केट, कहीं पर भी कुछ भी नहीं गया, आपको एक मोमेंटम मिल गया, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ, एक दिन का नहीं है भाई, देखो हर दिन का मार्केट वही करता है। अब आज के दिन के देखो क्या क्या हुआ मार्केट में, ये यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, मतलब हमें क्या दिखा दिया, ऑपरेटर ने क्या किया, बाइंग करी भाई, ऑब्वियसली यहाँ पे बाय किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर भी बाइंग करी, और यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज हो गया। अब हमें क्या पता चल रहा है, जो भी बड़े प्लेयर है उनका व्यू क्या है मार्केट में, क्या व्यू है उनका मार्केट में, बाइंग का व्यू है उनका, ऑब्वियसली उनका बाइंग का व्यू है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे पोजीशन ऐड करी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन में, यहाँ पे मतलब मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था। अब जितना टाइम स्पेंड करेगा ज़्यादा से ज़्यादा संकेत ये रहेंगे कि मार्केट ऊपर ही खिसकेगा यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको मार्क कर लेते हैं, जो कि ये वाला इसका टाइम पास जोन था, ठीक है। अब समझते हैं, अब समझो, पूरा पिक्चर क्लियर है, देखो पूरा पिक्चर क्लियर है। एफआईआई ने बाइंग करी, यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया। अब अगला दिन का व्यू क्या रहेगा, देखिए अगला दिन का व्यू सेलिंग का करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ चलो, ठीक है, इनके साथ में चलो। क्या हुआ, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, आपका व्यू क्या रहेगा, इसके ऊपर क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ पे रुका, ऊपर जाएगा, बस दैट्स इट। यही मोमेंटम अगला है, यही मोमेंटम हो सकता है, और हम यही मोमेंटम ट्रेड करेंगे, उससे गलत कोई मोमेंटम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे समझिए इस चीज को।
यहाँ से मार्केट में बाइंग आती है, या फिर आप नीचे से भी इस बाइंग को पकड़ सकते हो, ठीक है। इस बाइंग को आप धीरे सीधा सीधा यहाँ से भी कर सकते हो कि ये बाइंग है। अब समझिए, यहाँ से बाइंग आई और मार्केट कहाँ पे आया, 38 और 50 का जोन, और यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से बाउंस कर गया। अब मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, इस मार्केट को स्टडी करिए। क्या यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, या फिर ये एक्चुअल में सेलिंग में किसी ने क्वांटिटी ऐड करी थी? बताइए जल्दी से। समझ में आ रहा है आपको कि ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग थी, ये एक्चुअल में कुछ नहीं था? तो समझिए कि मार्केट ऊपर गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, फिर से क्वांटिटी ऐड हुई है। तो जब भी मार्केट अब यहाँ पे रुक गया है तो ये मार्केट बायर से भरा हुआ मार्केट है, यह ब्रेकआउट ही देगा मार्केट। ये बायर से भरा हुआ है, यहाँ पे कोई सेलिंग क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट ट्रैप करके नीचे आएगा, नहीं होगा। देखिए भाई, मैं बहुत ज़्यादा तरीके से आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। देखिए क्या क्या चीज़ है, दोनों चीज़ों को मिक्स करिए, दोनों कंसेप्ट को मिक्स करिए। क्या है, इसके नीचे मार्केट जब भी गया, यहाँ पे ट्रैप किया, हमें पता था कि यहाँ पे ट्रैप होगा। क्यों पता था ट्रैप होगा? क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बाइंग के ऐड हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट अब इस हाई को मार्केट तोड़ रहा है, जैसे इस लो को मार्केट ने तोड़ा था, यहाँ पे इस हाई को मार्केट तोड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ट्रैप होगा? क्या मार्केट ट्रैप करके नीचे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नीचे नहीं आएगा मार्केट? क्योंकि यहाँ पे कोई असली क्वांटिटी ऐड नहीं हुई थी। अगर इस हाई पे क्वांटिटी ऐड होती तो मार्केट 30-50 के भी नीचे चला जाता, फिर जाके अगर इसको ब्रेकआउट करता तो भाई ये ट्रैप करके नीचे आ जाता, ठीक है। सिंपल सी बात। तो यहाँ पे उल्टा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी है, फिर हम लोग समझेंगे कि नहीं, मार्केट यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं करेगा, कंटिन्यूशन में चला जाएगा मार्केट, ठीक है। अगले दिन पे आते हैं। अब देखिए अगले दिन पे क्या हुआ, क्या हमारा का मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, ये यहाँ पे टाइम पास ऊपर, बस यही था मोमेंटम। अब देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है। मार्केट क्या बोल रहा है, ऑलरेडी ब्रेकआउट डन, और ब्रेकआउट सही होने के चांसेस 90% है। ब्रेकआउट फेल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पीछे का पूरा डेटा एनालिसिस किया, उसके अकॉर्डिंग सब सही है। मार्केट आया, क्वांटिटी ऐड हुई, यहाँ पे मार्केट रुका, ब्रेकआउट किया, सही है। मार्केट में सब कुछ सही है, कहीं से भी सेलिंग प्रेशर जैसा दिख नहीं रहा हमको। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाय का प्लान करेंगे। अब देखिए बाय का प्लान कैसे करेंगे, अगर मार्केट पकड़ में आया तो पकड़ो, अगर मार्केट पकड़ में नहीं आता है रुको, फिर से हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, अब आप एसएल कहाँ पे लगाओगे, ये भी तो समझो ना। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट तो सक्सेस हो जाएगा, सब चीज सही है, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा, एसएल कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे प्रीवियस स्विंग कहाँ पर है, ये है स्विंग। तो यहाँ पे बाय तो करेंगे, हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस का प्रीवियस स्विंग के नीचे तो ये वाला प्रीवियस स्विंग है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 100% नहीं बैठ रहा, तो लॉजिकली सोचिए आप बाय मत करो, क्योंकि जिन प्लेयर ने यहाँ पे क्वांटिटी बाय करके रखी थी, कल जब मार्केट बंद हुआ था तब जो बड़े प्लेयर थे मार्केट में, उन्होंने बीटीएसटी लेके गए होंगे, ठीक है। ये बीटीएसटी लेके गए होंगे कल के लिए, कॉल बाय करके या फिर कुछ भी पुट सेल करके, कुछ भी, ये ओवरनाइट पोजीशन लेके गए। तो ये जो मोमेंटम आएगा इनके लिए है, क्योंकि ये लोग सेफ है, आप सेफ नहीं हो। कैसे सेफ नहीं हो, देखो मार्केट ऊपर गया, आप यहाँ ऐसा लगाओगे, हो सकता है हिट करके ऊपर जाए, हो सकता है इतना डिप लगा के ऊपर जाए, क्योंकि आप यहाँ पे एसएल लगाने कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, आपको कोई प्रीवियस कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके प्रीवियस का मूव डाउन साइड था, अचानक यहाँ से आ गया, तो यही एसएल लगाना पड़ेगा। तो एसएल अफोर्डेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर सेलिंग का प्लान नहीं, क्योंकि मार्केट बाइंग का है, तो चुपचाप बैठे रहेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ ये होगा कि जो ये लोग यहाँ पे गए हैं, यहाँ से ये प्रॉफिट तो बुक करेंगे, तो ये जो प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये क्या होगा, ये बस एक चीज समझिए, ये बस प्रॉफिट बुकिंग होगा, एक्चुअल में क्वांटिटी ऐड है हमें नहीं पता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो बाइंग का व्यू हमारा छूट गया भाई, मौका देगा मार्केट। अगर मार्केट ऐसे ही कंटिन्यू चलता गया, आप ट्रेड मत करिए, आपके लिए मार्केट था ही नहीं। फिर अगर देखिए यहां से क्वांटिटी बायर ने ऐड करी तो क्या हुआ, आप तो इसमें छूट गए, फिर से मौका मिलेगा, आप रेडी रहिए ना। यहाँ पे हम यहाँ पे फिब लगाएंगे, जितना टॉप बनता जाएगा हम टॉप तक फिब लगाते जाएंगे। जहाँ से मार्केट नीचे आएगा हम लोग कहेंगे कि चलो भाई ठीक है, ये जो 38 और 50 का जोन है यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ से फिर से बायर आएंगे। अगर पूरा माहौल ही बाइंग का है मार्केट में तो हम करेंगे कि ये तो मूव छूट गया, हम फिर से पकड़ेंगे, क्योंकि आपका अकेले का नहीं छूटा है,
ये भी ध्यान में रखिए, अगर एक्चुअल में मार्केट यहाँ पे कोई रीटेस्ट करके चला जाता और आप मार्केट में उसके बाद आते तो इसका मतलब सिर्फ आप छूट गए मार्केट से। सबको मौका दिया था मार्केट ने क्वांटिटी ऐड करने का, तो अब मत करिए यहाँ पे वापस आने के बाद। अगर लॉजिकली सोचिए कि कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाता, सबके लिए एसएल यही था, तो कोई भी यहाँ पे कॉल साइड जाना, अप साइड जाना अफोर्ड नहीं कर पाता, मतलब उसके बावजूद मार्केट ऊपर ही जाने वाला था, फिर भी कोई क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकता था, क्योंकि सबके लिए ये रिस्की ट्रेड था, सबके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं। तो फिर क्या होगा, सब इंतजार करेंगे, सब इंतजार करेंगे फिर से मार्केट मौका देने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे आता है और आपको दिखता है कि यहाँ पे मार्केट पॉजिटिव, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बहुत बार यहीं पे लॉस करते हैं। कैसे कि यहाँ पे मार्केट आया, प्राइस एक्शन यहाँ पे टर्न हुआ, आप यहाँ पे एंट्री करोगे, एसएल करोगे, एसएल हिट हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक्चुअल मार्केट क्या इस जोन के बाहर गया, आपका जो सपोर्ट लेवल था क्या इसके नीचे मार्केट गया, नहीं इसके नीचे नहीं गया, लेकिन आपने एसएल गलत लगा दिया था। तो हम लोग कैसे प्रेडिक्ट करें मार्केट को, देखिए सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया, चलो लॉस एक्सेप्ट कर लो, ट्रेंड लाइन मार्क कर दो, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ पता नहीं, लॉस हो गया भाई, क्योंकि सही सही तो किया था हमने, फिर भी लॉस हुआ। फिर से मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी, मैं फिर से एक बार रिस्क लूंगा और इसके नीचे का एसएल लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट की अगर डायरेक्शन सही है, मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाना है, प्रीवियस का डेटा सब सही है, उसको सब कुछ सपोर्ट में हो, मतलब सब चीज़ें एक दूसरे से अलाइन है, सब चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो बार बार एसएल हिट नहीं होना चाहिए। हो सकता है एक आध बार हो जाए, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए। अगर दूसरी बार भी होता है तो समझ जाइए गड़बड़ है, निकल जाइए उस मार्केट से बाहर, फिर ट्रेड मत करिए। क्या हुआ, मैंने फिर से सिंगल एक कैंडल का रिस्क लिया। यहाँ पे भी मैंने इस रेड कैंडल के ऊपर एंट्री करी थी, एक सिंगल कैंडल की मैंने यहाँ पे रिस्क लिया, एसएल हिट हो गया, फिर से ट्रेंड लाइन दिखी मुझे, फिर ट्रेंड लाइन हिट हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, मैंने फिर से एक सिंगल कैंडल का एसएल लिया। अब देखिए वो कैंडल तो इतनी पावरफुल भी नहीं थी, वो ब्रेकआउट कैंडल, फिर भी मार्केट सक्सेस कर गया। समझिए इस चीज़ों को, ये जो आप लोग बिना मतलब के नॉलेज के पीछे पड़े हो ना लोगों के, कि उस हाई वॉल्यूम होना चाहिए, उसके बाद एक बड़ी बिग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तब वो ब्रेकआउट सक्सेस होता है, ऐसा नहीं होता। ये ट्रेंड लाइन एकदम स्पेसिफिक 3 टचेस की होनी चाहिए, नहीं होता भाई। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक 3 टचेस भी नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट जब किया कैंडल ने तब कोई अच्छी कैंडल भी नहीं थी वो, लेकिन फिर भी मार्केट ने ब्रेकआउट सही कर दिया, और ये चीज़ कोई बताता नहीं। आप लोग अपने वो रूल लेके चलते हो जो बुक में लिखे होते हैं, वो काम नहीं करते मार्केट में। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग काम करती है, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर किस पॉइंट पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, उसको फॉलो करिए। फिर हो सकता है यहाँ पे वॉल्यूम भी ना आए कैंडल के नीचे, फिर भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, सही काम करोगे सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से ट्रेड गया और मार्केट प्रीवियस स्विंग तक जाएगा, मतलब ऑब्वियसली या तो प्रीवियस स्विंग तक आना चाहिए मार्केट। देखिए मार्केट धीरे 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 करके ऊपर आ गया। अब ये धीरे धीरे गया, फास्ट जाएगा ये हम नहीं पता, क्योंकि ये जाना वहाँ तक है, लेकिन किस स्टाइल में जाएगा ये हमें पता नहीं है। तो इसके लिए जिसके पास फंड कम है वो तो स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग ही करेगा, लेकिन जिसके पास भी फंड ज़्यादा है तो ऑप्शन सेलिंग करेगा, वो फायदे में रहेगा। मार्केट टाइम पास भी करता जाएगा तो उसको प्रीमियम डीके मिलता जाएगा, या फिर कोई फ्यूचर में बाय करेगा तो फ्यूचर में भी टाइम डीके नहीं होता, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन बायर के साथ होगा। लेकिन भाई बात ये नहीं है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आप यहाँ पे जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा। ऑप्शन बाय भी करोगे तो प्रॉफिट होगा, बस उसमें से थोड़ा सा थीटा डीके हो जाएगा, ठीक है, प्रीमियम डीके होगा, चल जाएगा। देखिए अलाइन हुआ। अब देखिए भाई मैंने सिर्फ आपको 2 तारीख तक समझा, 2 दिन का मार्केट, 28 मिनट का वीडियो हो गया, 28 मिनट, आधा घंटा हो गया। 17 दिन समझने के लिए 3 घंटे हो जाएंगे। मैं यही बोल रहा हूँ, मार्केट का नॉलेज अगर मुझे सच में आपको सिखाना है तो भाई वो टाइम मांगता है, वो कम से कम 5-6 घंटे की क्लास हो सकती है पूरी की पूरी। और अगर आप किसी के चैनल पर देखते हो कि 10 मिनट का वीडियो और मास्टरी कर लो, नहीं होती मास्टरी। ये आपको मतलब मैं मुंह में शब्द नहीं लेना चाहता, आपको पागल बनाने की चीज़ है ये, आपको मतलब ये आपको पागल बना रहे फिर कि 10 मिनट में आपको मार्केट सिखा, 10 मिनट में नहीं सिखा सकते भाई। मैं बोलता हूँ कि 5 घंटे में भी नहीं सिखा सकता मैं, अगर सिखाने को बैठूँ तो हर दिन 30 दिन तक आपके साथ बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका माइंड थोड़ा सा आएगा।
चलो ठीक है, मेरी भी लिमिटेशन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं कवर करता जाऊंगा। आप मेरे हर वीडियो को अलाइन करते जाइए, पिछला वीडियो अगले वीडियो के अलग नहीं होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, अब इस दिन पे क्या होता है, हमें क्या समझ में आता है। अगला दिन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुला। अब यहाँ पे चीज़ें ध्यान देने वाली है, यही चीज़ें मैंने आपके बोली है। अब देखिए, ऊपर गया, नीचे गया, बाइंग क्वांटिटी ऐड किसने, बड़े ऑपरेटर ने करी। यहाँ से देखिए कंटिन्यूसली जा रहा है, देखिए यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, इसके ऊपर देखिए। हाँ, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे अगर क्वांटिटी रियलिटी में ऐड हुई है, कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, इस टॉप से कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था मेरे भाई, समझ जाइए। बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा फिब लगा के, इस टॉप पे ये बस पुल बैक था, इसका लॉजिक आपको पता है। फिर देखिए इसके बाद में जो ब्रेकआउट हुआ, क्या मार्केट ने ट्रैप किया, नहीं किया ना ट्रैप। मैंने क्या बोला, हाँ मार्केट ऐसा करके जा सकता है, ऐसा करके जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट जो कैंडल ब्रेकआउट करके इसके नीचे का एसएल नहीं जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो उस कैंडल के नीचे का एसएल भी नहीं गया, ठीक है, अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी बहुत बार मार्केट ले भी लेता है, लेकिन ये नहीं कि मार्केट ट्रैप कर रहा है। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट सक्सेस हुआ कि नहीं। अब ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट सक्सेस क्यों हुआ भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं था, ये सिंपल सा एक प्रॉफिट बुकिंग मूव था और कंटिन्यू जा रहा था मार्केट। तो यहाँ पे सिंपल मार्केट यहाँ से और कंटिन्यू कर गया। देखिए ये ब्रेकआउट भी सक्सेस हो गया। अगर ये लाइव मार्केट होता तो इतना बड़ा मोमेंटम भी कैच कर लेते, ठीक है। लेकिन एनीवेज छोड़िए, ये मोमेंटम किन लोगों के लिए था, ये जो BTS ट्रेड लेके गए थे, जो पोजीशन होल्ड करके गए थे। हम नहीं लेके जा सकते, ठीक है। ऐसा मत करिएगा कि ब्रेकआउट आया, मार्केट बंद हो गया तो ऊपर ही जाना चाहिए तो हम कल के लिए ओवरनाइट लेके जाएंगे। भाई बड़े बड़े ऑपरेटर भी लॉस करते हैं मार्केट में। रात में अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई कि जो मार्केट को इफेक्ट कर देगी, मार्केट अगले दिन में क्रैश होकर खुल सकता है, तो आप भी लॉस करोगे और जो बड़े प्लेयर है वो भी लॉस करोगे, मतलब वो भी लॉस करेंगे, लेकिन वो कम लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे बाइंग ही करके नहीं गए हैं, वो इस पोजीशन को हेज भी करके गए हैं। वो वहां पे अपना लॉस रिकवर कर लेंगे, उन्होंने कॉल भी शॉर्ट करके रखे होंगे कुछ ना कुछ, वो बचा के चलते अपने पोजीशन को। लेकिन हम तो पूरी एक ही पोजीशन लेके चलते, वन डायरेक्शनल। बड़े प्लेयर कभी भी एक डायरेक्शन में लेके नहीं चलते। वो हो सकता है कि 70% ऊपर के साइड में व्यू रखे, लेकिन 30% का व्यू उनका नीचे का भी रहता है, तो वो 30% को प्रोटेक्ट करने के लिए अपोजिट साइड के पोजीशन भी लेके चलते हैं। तो भले ही उनको प्रॉफिट बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन उनको छोटा होता है। उनका व्यू एक ही होता है कि साल के एंड में, पूरे एक साल के बाद 20 से लेके 25% की रिटर्न बनाना, बस। ये उनको डबल करना नहीं है कैपिटल, 20-25% की रिटर्न बना के चलना है हर साल। तो वो धीरे धीरे चलेंगे, उनको ये पूरा 100 रुपये का मूव नहीं चाहिए। मूव 100 रुपये का आएगा, लेकिन उन्हें उसमें से सिर्फ 30 रुपये चाहिए, उनको 30 रुपये चाहिए, बाकी के 70 रुपये कहाँ जाएंगे भाई। उन्होंने उल्टी पोजीशन भी तो लेके रखी है, वो उसमें तो लॉस होने लगेगा ना उनको, तो वो लॉस कवर होके 70 रुपये उनके कट जाएंगे, 30 ही रुपये नेट टू नेट बैठेंगे। लेकिन उनको कमाने ही 30 रुपये है। इतना बड़ा मूव आने के बाद उनको सिर्फ 30 रुपये कमाने हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इतना मूव आया ना, यहाँ से सीधा 200 रुपये कमा लेंगे। तो लेकिन ये लाइव मार्केट में करिए, ओवरनाइट मत लेके जाइए। ओवरनाइट आप फंसोगे, वो लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो ये हो सकता है ना कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाए कि अच्छा ये तो जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो कल मार्केट तो गैप अप ही खुलेगा, ये गैप डाउन हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, 80-90% यही सही है, जब तक कोई न्यूज़ नहीं आ जाती। अगर आ गई तो फिर आप गए काम से, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपकी कोई हेजिंग पोजीशन नहीं नीचे की, तो ये हम लोग नहीं कर सकते, हमारे पास इतना फंड नहीं है। तो यहाँ पे नेकेड पोजीशन ओवरनाइट मत लेके जाइएगा कभी भी, ध्यान में रखिए, ठीक है। हम लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब इसको समझिए, क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, मार्केट गैप अप ओपन हो गया। अब असलियत में समझिए, यहाँ पे बायर ने क्वांटिटी ऐड करी। अब ऑपरेटर क्या हुआ, धीरे 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 यहाँ पे देखिए, मेरी ड्राइंग थोड़ी गलत हो गई, यहाँ से ऐसे गया, धीरे 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 यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट सही है। अब समझने की कोशिश करो क्या होता है मार्केट में। सबसे पहले तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा है ओवरनाइट पोजीशन वालों को। वो हो सकता है कि प्रॉफिट बुक करे, और आपके पास दो ही ऑप्शन है, बाइंग, सेलिंग। दो में से एक को सबसे पहले देखेंगे। चलो मान लेते हैं मार्केट सब कुछ सही है, बाय करना है आपको आज के दिन पे। कहां पे बाय करोगे, क्वेश्चन करिए अपने आप को, कहां पे बाय करोगे आप लोग। आप यहां पे बाय करोगे, नहीं कर सकते यहाँ पे बाय। कैसे बाय करोगे यहाँ पे, आपको मैंने क्या बोला, मार्केट आता है तो आपको पुल बैक पॉइंट पे बाय करना है, 3850 के जोन पे, ठीक है। सो हमारा 3850 का जोन कहाँ पे आता है, देखिए यहाँ से बाइंग कंटिन्यूसली होती गई, यहाँ से कंटिन्यू बाइंग होती गई, और मार्केट का ये टॉप था। चलो हम यहाँ पे लगा लेते हैं,
और 38 और 50 का यहाँ पे जोन मार्क कर लेते हैं। जस्ट मिनट, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके 38 और 50 का एक जोन मार्क कर लिया। अब देखिए मैं यहाँ इसको निकाल देता हूँ, कंप्लीट हो गया काम। अब मुझे पिक्चर दिख रहा है कि अच्छा जी यहाँ पे गए, यहाँ पे फिर से एक ही जगह पे क्या हुआ, बाइंग की क्वांटिटी ऐड हुई यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर यहाँ पे जाता है। अब नए बायर के लिए क्या है, भले ही आपके लिए आपका व्यू बायर का बाइंग का है, नया बायर का कौन सा जोन है, नया बायर कहाँ पे आएगा, वो 3850 के पास आएगा, ठीक है। और अगर 3850 के पास से बाइंग आ रही है तो समझ जाए कि और भी ऑपरेटर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं मार्केट को, समझ जाइए इस चीज को। इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं कैसे। देखिए अब ये जोन आता है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे बैठे रहो, मतलब आपको यहाँ पे नजर रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मार्केट आएगा तो बाय करेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे खुल रहा है तो अब क्या होगा, ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के बाद लेकिन ये चीज क्या हो गई, अगर ऐसा कुछ दिख गया तो फिर आपके लिए बोनस पॉइंट। देखिए बहुत बड़ी रेड कैंडल प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल है, मार्केट में 9-15 को सबने प्रॉफिट बुक किया जिन्होंने भी नीचे से बाइंग करी थी। आप बैठे हो, आपका सेलिंग का पॉइंट नहीं है, क्योंकि कोई सेलिंग प्रेशर जैसा स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट में, कंटिन्यू बाइंग का स्ट्रक्चर है, तो आप भी बाइंग का व्यू रखोगे। क्या हुआ, मार्केट नीचे आता है। अब देखिए क्या करना है इस चीज को, मार्केट आया नीचे, लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग, यहाँ पे बाइंग। क्वेश्चन करिए इसको, भाई कौन यहाँ पे बेवकूफ बंदा है यहाँ पे बाय कर रहा है मार्केट को। अगर ये यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो ये जोन, ये तो असली जोन तो यहाँ पर है। एक्चुअल जो एक स्पेसिफिक जोन होता है डिस्काउंटेड प्राइस, वो यहीं पे होनी चाहिए। इसके पहले ही कोई बाय कर रहा है, इसका मतलब फंसेंगे। अब देखिए अरे बाइंग भी देखिए कैसी हो रही है, जैसे कि कोई इंसान दारू पी के चलता है ना, उस तरीके से चल रहा है वो, पूरा डोल के ऐसा, मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं, बहुत जी जान लगा के ऊपर जाना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है ऊपर जाने के लिए। इसका मतलब समझे रिटेलर लोग है, ये कौन, ये रिटेलर लोग है यहाँ पे बाय करने सोच रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि ये प्राइस यहाँ पे सही नहीं है बाय करने के लिए, यही से बाइंग करनी शुरू कर दी। ठीक है भाई, अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो ट्रैप होगा, फिर वो आपके लिए मौका हो जाएगा, आपके लिए मौका हो जाएगा। अच्छा अच्छा यहाँ पे बाय कर रहे हैं ना, ये लोग तो ट्रैप होने वाले, इनका ये सस्टेन नहीं करने वाले यहाँ पे इतनी जल्दी बाइंग करने वाले। क्या करना है, जो भी मार्केट ने हाई बना है प्रॉफिट बुकिंग का, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू जा भी सकता है, ठीक है। अब क्या करनी है, नीचे से कोई ट्रेंड लाइन बनती है, देखो सिंपल सी एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, देखिए ये 1 2 3 4 टूटी ट्रेंड लाइन, भाई यहाँ पे सीधा गैप भर देगा मार्केट, सिंपल। क्योंकि क्यों भर देगा गैप, क्योंकि यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर नहीं था, ये कोई बाइंग प्रेशर नहीं था, ऐसे हड़बड़ी में बाइंग कर रहे हैं लोग। क्या होगा, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया कि ना, सही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, फिर वो ट्रेंड लाइन कैसी भी हो, देखिए अप ट्रेंड के मार्केट में डाउन ट्रेंड का मतलब डाउन साइड की ट्रेंड लाइन वर्कआउट कर गई। कैसे हो गया, कैसे पहचान गए हम कि मार्केट का ट्रेंड अप था, डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है, फिर भी डाउन साइड का ट्रेड लिया और डाउन साइड की ट्रेंड लाइन फॉलो करके उसमें प्रॉफिट हो गया। कैसे हो गया, इसके पीछे लॉजिक था, ये बिना लॉजिक का नहीं था। ये कहीं पर भी ट्रेंड लाइन लगोगे तो वो नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि अच्छा मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, मार्केट अपसाइड का है तो देखिए अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, तो अपसाइड की ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, मैंने ट्रेड लिया, 3-4 कैंडल ऊपर गया, मार्केट फिर से नीचे आ गया, और फिर आप बोलोगे मार्केट अपसाइड का था और मार्केट ने तो ऊपर फॉलो नहीं किया, उल्टा मार्केट ने डाउन साइड के ट्रेंड लाइन में बड़ा प्रॉफिट दे दिया। सब पिक्चर आपके सामने की, क्यों होता है ये ऐसा, और ये चीजें कोई बताएगा नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बड़ा प्रॉफिट बना कि नहीं, बड़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती है, दो चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, असलियत में मार्केट जहाँ पे बंद हो गया वो एक बाइंग जोन था उस स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब उस पॉइंट पे मार्केट आ चुका है जहां से मार्केट अपसाइड उठने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन हम तो प्रीवियस के डे की प्राइस एक्शन देखते हैं। अब अगर हम प्रीवियस के डे की प्राइस एक्शन देखेंगे तो हमें दिखेगा कि बड़े प्लेयर ने हेवीली क्वांटिटी सेलिंग में ऐड करी है। ओके ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, मान लिया। अब ये दो चीजें हो रही है कि भाई प्रीवियस के दिन का मार्केट देखे तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सेलर ने तो क्वांटिटी ऐड करी तो अगले दिन पे हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा, ओके। लेकिन अगर हम जैसे पिक्चर को पहले से समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे ये इस दिन पे मार्केट यहाँ पे आके बाइंग लेनी थी, इसने पूरा दिन लगा दिया, क्लोज हुआ, पूरा दिन लगा दिया उस पॉइंट पे आने के लिए।
अब जाके उस पॉइंट पे आया, लेकिन मार्केट बंद हो गया तो अगले दिन पे चले जाएगा ना वहाँ पे बायर आने की चांसेस। तो अब दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्चुअल एक बायर का जोन यहाँ पे ऐड हुआ है, और दूसरी चीज़ है अगर हम सिर्फ इस वाले दिन का प्राइस एक्शन देखें तो हमें क्या दिखता है कि ये मैं अभी मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, 38 और 50 का जोन, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ होती है, अगर हम प्रीवियस का डे को देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर यहाँ पे जो 3850 पे है, ये जो FII-DIS है बड़े प्लेयर यहाँ से नीचे के साइड में मार्केट को लेके जाएंगे, एक ये व्यू बन रहा है। और दूसरा व्यू ये बनता है कि मार्केट के यहाँ से बाइंग पॉइंट पे है, तो करे क्या हम लोग, करे क्या इसके बीच में, क्या करे, इसको फॉलो करे कि इसको फॉलो करे, चुपचाप बैठे रहिए, आपको दिख जाएगा। सबसे बड़ा व्यू ध्यान में रखिए, ये एक्चुअल मूव क्या है, यहाँ से अपसेट जाना चाहिए, एक्चुअल मूव है, ठीक है। अब अगर आपको डर है कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन होने दीजिए। पहली कैंडल देखिए ओपनिंग होने के बाद रेड बनना शुरू हो गई, हो सकता है भाई कि नीचे आ जाए, इसको फॉलो कर रहा है मार्केट, फिर भी शांत रहिए, एक कैंडल पूरा मामला साफ कर देगी, पूरा मामला साफ हो जाएगा एक ही कैंडल के अंदर। अब जब भी कैंडल नीचे आने के बाद रिजेक्ट होते होते ऊपर चली गई, अब ये पहली कैंडल के रनिंग में कैसे एंट्री करें, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था वो कंसेप्ट यहाँ पे अब अप्लाई होता है। बन तो गई कैंडल, क्या अब कोई डाउट रहा मन में, ये कैंडल बनने के बाद, ये जब ये ग्रीन कैंडल बनी इसके बाद कोई डाउट रहा मार्केट में कि ये मार्केट इस वाले प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, पूरी तरीके से कैंसिल हो गई ये प्राइस एक्शन, समझ में आया कि अच्छा ये पिक्चर गलत था, ये किसने बताया, मार्केट ने खुद ही बताया, ये पिक्चर सही था जो हमारा बड़ा व्यू है, तो इसको मिटा दो, अब इसकी क्या जरूरत है हमको। अब देखो कि अच्छा ये व्यू कैंसिल है, अब यही व्यू है, ये अब ऐसा जाएगा मार्केट ऊपर। लेकिन अब बाइंग का पॉइंट यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे भी बाइंग का पॉइंट छूट गया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद, मार्केट सीधा यहाँ पे है और आप लोग अभी भी बिना ट्रेड के बैठे हो। अब आपको पिक्चर तो पूरा समझ में आ गया, पिक्चर क्या हुआ, पिक्चर पूरा समझ में आ चुका है आपको अभी कि मार्केट पॉजिटिव है। ये अब क्या करेगा, कंटिन्यू जाएगा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे कि यहाँ से बाइंग उठी 3850 पे आया, मार्केट और कंटिन्यू करेगा। यही FIIs का असली क्या बोलते हैं उसको, मूव है उनका, मतलब वो यही सोच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल, क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो ब्रेकआउट होगा इसका, ठीक है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा, मेरा क्वेश्चन है क्या ये ब्रेकआउट काम करेगा या ये ब्रेकआउट फेल होगा। एक झटके में उत्तर आना चाहिए कि ये ब्रेकआउट ट्रैप नहीं करने वाला, ये ब्रेकआउट सही होगा, 100% सही होगा ब्रेकआउट। क्यों, 90% चांसेस है भाई इसके। कैसे, क्योंकि मार्केट में कुछ ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं था, ये जस्ट 3850 तक पुल बैक था। अगर ये यहाँ से 3850 के भी नीचे आके जाता तो भाई यहाँ पे समझिए कि अब असलियत में क्वांटिटी ऐड हुई है, ये कोई प्रॉफिट बुकिंग मूव नहीं था, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग मूव था क्योंकि ये 3850 से ही ऊपर चला गया, तो जस्ट यहाँ पे नई क्वांटिटी ऐड हुई है, बाइंग में ही मार्केट कंटिन्यू जा रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, कौन से ऑप्शन, ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे देखिए एकदम गई गुजरी कैंडल का ब्रेकआउट है, अच्छी कैंडल भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या इस कैंडल के लो का एसएल गया, सिंगल कैंडल का नहीं गया। देखिए मार्केट ने क्या किया, ऐसा करके जा सकता है, लेकिन प्रॉफिट दिया ना आपको, दिया ना प्रॉफिट। और यहाँ पे मेरा दूसरा कंसेप्ट होता है, जो मैंने कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप गलती क्या करते हो, जब भी बड़ी कैंडल बनती है तो पहली रेड कैंडल बनने के बाद ये मत सोचिए कि रिवर्सल आ रहा है, जब भी बड़ी कैंडल बनती है पहली रेड कैंडल बनने के बाद इमीडिएट मार्केट पुश करता है ऊपर, तो यहाँ पे भी एक चांस बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत हार्ड होता है, ठीक है, एसएल प्रॉपर लगाना और एंट्री करना, तो ये आप ट्राई मत करिए, ठीक है। ये आप जब भी आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तभी ट्राई करना, क्योंकि इसमें मैं भी खुद बहुत बार एसएल खाता हूँ, तो इसीलिए मैं पर्सनली भी ये करता नहीं, लेकिन करने की ट्राई बहुत बार करता हूँ, लेकिन उसमें एसएल बहुत बार जाते हैं, धीरे धीरे होता है, ठीक है। ये 1 मिनट पे जाके यहाँ पे देखना पड़ता है एग्जैक्टली कोई प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, या फिर कोई छोटी सी ऐसी ऊपर से आने वाली ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये जो यहाँ पे अभी देखिए 5 मिनट की एक कैंडल बनी है, 1 मिनट पे ऐसा होता है मार्केट, इसके ऊपर छोटी सी ट्रेंड लाइन बनती है, ये अगर ब्रेक हुई तो मैं इसमें घुस जाता हूँ, ये मैं करता हूँ, और छोटा सा ऐसा होता है 6-7 पॉइंट का, तो ये करने की ट्राई मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है प्रॉपरली। यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ, अगर आपने यहाँ पे भी ट्रेड लिया तो मार्केट धीरे 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 जाके आपको पैसा दिया। अब मार्केट देखिए धीरे जाएगा स्पीडली जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन जाएगा। अब देखिए ऑलरेडी ये जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट 40 मिनट के ऊपर पार चला गया, 45 मिनट का हो गया, और अभी तक हम 6 दिन तक ही आए हैं, 17 दिन कवर करने में 3 घंटे लग जाएंगे इसको,
सो मैं आपको कहूँगा कि देखिए मैं पार्ट पार्ट में करूँगा इस वीडियो को, एक ही दम से आप भी बोर हो जाओगे। और देखिए यार, मैं मन से सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे भी अगर आपको लगेगा कि कुछ कुछ है तो फिर ठीक है, आप वही करिए। ये अगर आप पूरे यूट्यूब पे जाइए, बड़े से बड़े चैनल पे जाइए आप, 10 मिलियन के चैनल पे भी आपको दिखेगा कि ये बात तो कोई नहीं सीखा था, ये बारीकी मार्केट की नहीं सीखा था, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। मैंने इस पे झटके खाए, मैंने ऑब्जर्व किया मार्केट को कि अच्छा ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, और करने की ट्राई करी, और मैंने देखा कि ये मामला काम करता है मार्केट में, ठीक है। वो इसी तरीके से अभी रिवर्स क्यों हुआ, कैसे करना है इस चीज़ को, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आगे अगले पार्ट में करूँगा। सो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और मुझे कमेंट करिए, आप लोग रिस्पॉन्ड करिए, आप लोग डिमांड करिए, आप लोग डिमांड करेंगे कि हाँ हमें चाहिए, हमें असली नॉलेज चाहिए। वीडियो की क्वालिटी कुछ भी हो, ऑडियो की क्वालिटी कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि ट्रेडिंग एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं होता कोई भी यूट्यूब पे कि बढ़िया एडिटिंग, आपको आपका मन खुश नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मनोरंजन नहीं चल रहा, आपको नॉलेज दे रहा हूँ। आपको बस नॉलेज की ज़रूरत है, आपको पैसा बनाना एक्चुअली बिजनेस है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना कि क्वालिटी क्या है, एजुकेशन की, नॉलेज की क्वालिटी देखो, नॉलेज काम का है लो, और उसके बाद में अपनी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, अपने आप हो जाएगा। तो मैं अगले पार्ट में 7 तारीख से आगे का करूँगा। मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। अगर इस वीडियो पर भी इतना गहरा नॉलेज शेयर करने के बाद भी यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स ऐसा ही मिला कि एकदम आ गए कोई 100-150 व्यू और 1-2 कमेंट आ गई, 2-3 4-5 लाइक है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि लोगों को कुछ पड़ी नहीं है और मुझे भी कुछ पड़ी नहीं है फिर, क्योंकि मेरा भी बन रहा है तो मैं बनाता जाऊँगा पैसा मार्केट से, जितना हो सके मैं सिखाता जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा इनकम सोर्स तो मार्केट ही है एक्चुअल में, ठीक है, ये तो कुछ है नहीं। लेकिन मैं फिर भी टाइम बहुत ज़्यादा रहता हमारे पास कि अभी क्या करें, 3-4 घंटे पड़े हैं, तो चलो कुछ वीडियो बना देते हैं, जो हम करते हैं वो लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। कोई सीख गया तो करना आ जाएगा उसको, नहीं भी सीखा तो जिनको सीखना है वो सीखेंगे, ठीक है। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।